ईसा मसीह को भी तो सूली पर चढ़ा दिया गया। बोलो भाई, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ा दिया गया क्योंकि शासन करने वाला जो शासक है उसको उनकी बात पसंद नहीं थी, इसलिए सलीब पर टांग दिया, कील ठोंक दी। बताओ, इसी में समझ लेना चाहिए लोगों को कि दुनिया में सनातन धर्म से बढ़कर के कोई नहीं। लीजिए दोस्तों, एक और बेतुकी बातें करने वाला बाबा, जिनके पास अपनी शिक्षा प्रणाली नहीं कि बताए धर्म क्या है, सिर्फ दूसरों को नीचा करो और अपना काम बनाओ। इनका लॉजिक देखिए। शासक को जीसस की बातें पसंद नहीं तो समझ लेना चाहिए कि सनातन धर्म ही एकलौता धर्म है। बाबा जी, कम से कम इतना तो बता दीजिए कि सनातन धर्म क्या है, कैसे ये धर्म है। पहले परिचय तो हो, फिर लोग समझे। अगर हमको आपकी बातें पसंद नहीं तो फिर कौन सा धर्म देखने जाए? तब क्या जब हमें किसी की बातें नहीं पसंद, हमें मोदी जी की बातें नहीं पसंद, तो कौन सा धर्म देखें? एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक है गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी। उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग करके चाय बनाता था। एक होती है यूनिवर्सल फैक्ट गलत पेश करना और एक है किसी की बातों से राजी न होना। अगर आप किसी की बातें पसंद नहीं करते तो फांसी दे दो। ये किधर का कानून है? ईसाई अपनी मिशनरी के बल पर और पैसे के बल पर और देहातों में कंबल और बिस्किट और दवाई बांट करके ईसाई बना रहे हैं। बोलो भाई, वो कह रहे हैं कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, जनहित का काम कर रहे हैं, अपने स्कूलों में लोगों से फीस ले रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जनहित का काम कर रहे हैं। क्या जनहित का काम कर रहे हो जब तुम फीस ले रहे हो? गरीबों का काम, जनहित का काम तो तब हम मानते जब तुम फीस ना लेते उनसे। कंबल बांटना और गरीबों को शिक्षा देना भी इनके लिए धर्म परिवर्तन का काम है। तो फिर तो भलाई नाम की कोई चीज होती ही नहीं। न कभी हिंदू भगवानों ने भलाई की, न कभी हिंदुओं ने, क्योंकि भलाई तो होती ही नहीं। बाबा जी, भलाई तो इंसान का मूल स्वभाव होना था और साधारण सी बात है कि भलाई करने से ही लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। साथ में रहने का मूल ही तो यही है। कंबल उनको दिया जाता है जिनको जरूरत है, तो जो कंगाल है वो हमको क्या फायदा दे सकता है? हम तो कोई नेता नहीं। और शिक्षा में तो हम फीस लेते हैं, तो ये जनहित में नहीं। तो लोग अगर मसीही बन रहे हैं तो प्रलोभन पर धर्म परिवर्तन कैसे कह दिया आपने? शिक्षा के लिए हम फीस लेते हैं तो ये जनहित में नहीं। बाबा जी, आपको नहीं पता कि धरती क्यों बनी और इंसान क्या कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि जनहित किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा ही बदल दे। शिक्षा के लिए किताबें आती हैं जिसको हम प्रिंट नहीं करते, फिर विद्यार्थी काफी सारे सरकारी पेपर बनवाते हैं, इसकी भी आधिकारिक व्यवस्था हमारी नहीं है। फिर विद्यार्थी परीक्षा में बैठते हैं, इसका भी आधिकारिक कार्यभार हमारा नहीं। तो आप बताइए कि फीस हम क्यों न लें, जब आपके जैसे बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले लोगों के बच्चे जब स्कूल्स में आएंगे तो बदतमीजी नहीं करेंगे और शिक्षा का मोल कैसे समझेंगे? फ्री की चीजों का मोल नहीं करना होता है, ये तो आपने अपने अनुयायियों को बता दिया। सिर्फ कंबल देने से लोगों ने मसीहियत ग्रहण कर लिया। जब हम फ्री की शिक्षा देने लगेंगे तो लोग तो और तेजी से क्रिश्चियनिटी अपनाने लगेंगे। तब आप जैसे लोगों का क्या होगा, जिनको गरीबों का कंबल लेना भी तकलीफ देता है? कॉन्वेंट में अपना सब सिंडिकेट चला रहे हैं, अपना ही सिंडिकेट चला रहे हैं कॉन्वेंट में। तो इसी सिंडिकेट के बल पर ये बढ़ रहे हैं। ईश्वर परमेश्वर नाम की चीज वो हम ही से सुन करके जान पाए। जिंदगी के 14 साल ईसा मसीह ने भारतवर्ष में बिताए थे और उसके प्रभाव के कारण जब वहां जाकर के उन बातों को बोलना शुरू किए तो उनको सूली पर चढ़ा दिया गया। सुन लीजिए, इन बाबाओं के पास अपनी शिक्षा देने के लिए कुछ नहीं। टॉपिक देखी क्रिश्चियनिटी की बेसिक डॉक्ट्रिन पर और कार्यभार पर बेकार की बातें। कॉन्वेंट स्कूल का जिक्र का कोई लेना देना नहीं, फिर भी इस सभा में इस मुद्दे को उठाना जरूरी था। फिर तुरंत दूसरी बातें की, किस तरह ईश्वर और परमेश्वर के बारे सीखा और वो भी इनसे। क्या बेशर्मी है बाबा जी। पूरी दुनिया में पहले से लोग ईश्वर के बारे जानते हैं। जैसे मिस्र में रा, जो कि सूर्य भगवान है, इसके अलावा आइसिस, हॉरस, अनुबिस। वैसे ही मेसोपोटामिया में मर्दुक, अनु, अफ्रीका में ओलोडुम्रे और नया में। इसी तरह अन्य देशों में भी ईश्वर नाम की जानकारी या कहा जाए कि सिद्धांत है। वैसे आपकी बात भी अजीब है जब आप कहते हैं कि परमेश्वर का कॉन्सेप्ट हमने आपसे सीखा और वापस जाकर प्रचार किया, जिसे वहां के राजा ने पसंद नहीं किया और सूली पर लटका दिया। तो फिर गलत तो आपकी शिक्षा हुई। सलीब पर टांग दिया गया, कील ठोंक दी गई उनके ऊपर। बोलो भाई, लेकिन उनका ईश्वर, उनका परमेश्वर उनको बचाने के लिए नहीं आया। बोलो। और यहां प्रहलाद जी को समाप्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने अपना एड़ी से चोटी का पसीना एक कर दिया ओरी के पानी बड़ेरी में। क्या कहले? ओरी के पानी बड़ेरी तक चढ़ा देलक। यह है सनातन धर्म। बाबा जी, जब जीसस ने आपकी शिक्षा लेकर प्रचार किया और प्रतिफल यह हुआ कि सूली पर चढ़ा दिया गया, तो फिर किसके भगवान को उनको बचाने आना था? कॉन्सेप्ट तो आपका था, जिम्मेदारी भी आपके भगवान की बनती थी। बड़ी जल्दी पार्टी बदल दी आपने। कॉन्सेप्ट आपका पर जिम्मेदारी आपकी नहीं। खाली मिठाई खाएंगे, मेहनत और परिणाम की बात आए तो भगवान निकलता है किसी और का। गजब लॉजिक है भाई सनातन धर्म का। मीरा जी के लिए जहर का प्याला राणा जी ने भेजा।
बोलो भाई, ये तो इस अभी की घटना है, कोई बहुत ज़्यादा दिनों की घटना नहीं है, 300-400 साल पुरानी घटना है। बोलो, और वो कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं बिगड़ा, भगवत स्वरूप में भगवान उसको प्रत्यक्ष होने लगे। ये सनातन धर्म है। लोग ईसाई बनता खाली सुविधा खाते कि फायदा होत रहो, सुविधा होत रहो। लोग ईसाई बनते हैं खाली सुविधा के लिए। तो अभी अभी आपने क्या कहा जब जीसस की सूली की बात कर रहे थे कि उनका भगवान बचाने क्यों नहीं आया? तो ये व्यक्तिगत फायदा नहीं है कि जान बचानी है तो भगवान। ये सनातन धर्म है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अभी तो पंजाब में जहां जहां कहते हैं कोई बात नहीं, तुम पगड़ी बांधते रहो, सब कुछ करते रहो, एक क्रास गले में टांग ले रहे, क्रास गले में टांग करके उनका नाम लिख ले रहे हैं, क्रास टांग दिया तो ईसाई हो। इतना नहीं, इतने बड़े धूर्त हैं ये सब कि यह हम लोगों के गोपुरम की नकल करके चर्च में भी अब गोपुरम और सिंहद्वार और रग बनाना शुरू कर दिए। समझ रहे हैं? जैसे गोपुरम बना नौलखा मंदिर का, सब मूर्तियां बनी हुई हैं उसमें, उसी तरह का अब दक्षिण भारत में हमने देखा, केरला की तरफ और उधर तिरुवनंतपुरम और कन्याकुमारी की तरफ तो देखा, तो वहाँ शंख चक्र तिलक और गरुड़ जी, हनुमान जी, धनुष है, बाण है, सब बनाए हुए और गोपुरम टाइप का बनाया ईसाइयों ने। ये सब कालनेमी हैं। कहते हैं जीसस ने इनसे कॉन्सेप्ट सीखा और प्रचार किया। लेकिन आपकी खुद की जानकारी और फिलॉसफी पर सवाल उठता है कि ये गोपुरम की कॉपी करना कहां से पता चला? इस इल्जाम में काफी सारे झूठ है। जैसे आपने कहा कि कॉपी की गई, क्या वैसे ही हम भी कह सकते हैं कि जो माइक और टेक्नोलॉजी आपके स्टेज की है वो चोरी किया गया है? इतना तो ज्ञान रखिए कि एक भगवान का कॉन्सेप्ट एक ही होगा, सिर्फ टूल अलग हो सकते हैं। टूल अलग होने से मूल भाव नहीं बदलता। वैसे ही जीसस की टीचिंग से साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। जिस तरह कोलकाता में रहते हैं तो कोलकाता का पानी पीते हैं और कोलकाता की बसें इस्तेमाल करते हैं, न कि मुंबई की। वैसे ही केरल में चर्च बनेगा तो केरल की ही शैली पर नक्काशी की जाएगी। चाहे तो वेस्टर्न शैली भी फॉलो कर सकते हैं। यह डिपेंड करता है वहां के लोगों पर, जिन लोगों ने उस चर्च को बनाया। इस शैली से क्रिश्चियनिटी की मूल टीचिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगली बात की धनुष, शंख और शंकर की नक्काशी की गई है, यह सरासर झूठ है। जनहित का काम कर रहे हैं, अपने स्कूलों में लोगों से फीस ले रहे हैं और बाद में कह रहे हैं जनहित का काम कर रहे हैं। क्या जनहित का काम कर रहे हो जब तुम फीस ले रहे हो? गरीबों का काम, जनहित का काम तो तब हम मानते हैं जब तुम फीस ना लेते उनसे। चलिए जनहित का आपसे शुरू करते हैं। दान लेना बंद कर दीजिए और खासकर बड़े बड़े अनुष्ठानों में फीस लेना भी वह दीजिए। ये तो फिर भी धार्मिक अनुष्ठान है, आपका फीस लेना क्यों बनता है? फीस न लेने से जनहित और फ्री कंबल और दवाइयां देने से धर्म परिवर्तन, ये जनहित में क्यों नहीं आता?